अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, 8 जून 2020 से हमारे भारत देश के अंदर यानी जो 2.5 महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, उसको अनलॉक करने की जो प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप उसको शुरू किया जा रहा है। तो अभी जो हमारा पहला स्टेप है अनलॉक फर्स्ट, वो 8 जून से शुरू होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है। उनमें से इबादत खाने भी है। नमाज हम लोग अभी मस्जिदों के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। जो हमारी मस्जिद है पिछले 2.5 महीनों से बंद है और उमूमी तौर पर लोगों को जहां नमाज की इजाज़त नहीं थी, बल्कि कुछ लोग पढ़ रहे थे, मस्जिदें वीरान नहीं थी, आबाद थी, लेकिन चूँकि 2.5 महीनों से जो रौनक मस्जिदों के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं थी, हम लोग भी अपने घरों पे नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अब जो है हम लोगों को ये मौका मिलेगा कि हम मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ सकें। लेकिन बहुत सारी एहतियातें हैं, सिर्फ़ मस्जिदों की हद तक नहीं और अदर चीज़ों में भी, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चूँकि देखो, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, जब लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त हमारे देश में सिर्फ 500 कोरोना के पेशेंट थे, और अब जो अनलॉक किया जा रहा है तो 2.5 लाख पेशेंट है और 7,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, मस्जिदों में अगर हम नमाज के लिए भी जा रहे हैं तो वज़ू और सारी ज़रूरियात वो हम अपने घरों पे फ़ारिग होकर जाए। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो फ़जीलत है कि जो आदमी अपने घर से वज़ू करके नमाज के लिए निकलता है, उसको हर कदम पर 1 साल के नफल इबादत का सवाब मिलता है। अब आप खुद सोच लेना, आपके घर से आपकी मस्जिद तक का फ़ासला कितना है। और दूसरी हदीस में फ़रमाया कि जो आदमी अपने घर से वज़ू करके नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, वो ऐसा ही है जैसे पूरी तैयारी के साथ एक मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला है। यानी जो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला मुजाहिद है, उसके लिए जो फ़जीलत है वो वज़ू करके मस्जिद को जाने वाले के लिए फ़जीलत रहेंगी। तो इस चीज़ का हम ख़ास तौर पे एहतमाम रखें, वज़ू हम अपने घर से करें। अच्छा, इसमें वज़ू को टूटने वाली चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा याद रखें। उमूमन होता ऐसा है, एक आदमी अब असर का वज़ू करके घर से निकल गया, फिर मगरिब का वक्त आ गया, अब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा वज़ू टूट गया। तो उमूमन क्या होता है, हमारी कौम को ये सारे मसाइल नहीं पता होने की वजह से 2-2, 3-3 बार लोग वज़ू करते हैं। तो मैं आपको वज़ू के कुछ मसाइल मोटे मोटे आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है हमने बीड़ी सिगरेट पी लिए तो वज़ू टूट गया, उससे वज़ू नहीं टूटता है। बहुत सारों को ऐसा लगता है हमने गुटखा खा लिए, तंबाकू खा लिए, उससे वज़ू टूट गया, उससे भी वज़ू नहीं टूटता है। बहुत सौ को ऐसा लगता है मैंने चाय पी लिया, उसके बाद पान खा लिया तो वज़ू टूट गया, उससे भी वज़ू नहीं टूटता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इससे वज़ू नहीं टूटता है। किसी को ऐसा लगता है कि मैंने मोबाइल के ऊपर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया, कोई ऐसी चीज़ देख लिया, कोई जो है किसी दोस्त ने कोई कॉमेडी वगैरह दिखा दिया, अब उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा वज़ू टूट गया, उससे भी वज़ू नहीं टूटता है। वज़ू करने के बाद आप पूरी तरह से बरहना हो गए और आपने कपड़े बदल दिए तो भी आपका वज़ू नहीं टूटा। ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। और अगर आपने गुस्ल किया हुआ है तो भी आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। मैं इससे पहले भी वो मसला बता चुका हूँ कि जब भी आप गुस्ल कर रहे हैं तो गुस्ल के अंदर ही सबसे पहले वज़ू कर ले, तो आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो वज़ू के ये मोटे मोटे मसाइल है। वज़ू जो तालीमुल इस्लाम के अंदर मोटे मोटे अंदाज़ में जो वज़ू के टूटने वाली 8 चीज़ें हैं, वो 8 चीज़ों में जो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो हम सबको पता होना चाहिए। वो 8 जो चीज़ें हैं, यानी अगर आप पेशाब या पाखाने के लिए जाते हैं, या आपकी हवा खारिज होती है, या आप बैठे हुए सो जाते हैं, या आपको क़य हो जाती है, उल्टी हो जाती है आपको, या आपके बदन पर कहीं से खून निकल के बह जाता है, या फिर आप जो है बेहोश हो जाते हैं, या आप नमाज की हालत में खिलखिलाकर हंसते हैं, ये वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे आपका वज़ू टूट जाता है। तो इसके लिए ये चीज़ें हम याद रखें। अगर हम पेशाब पाखाने को नहीं गए हैं, अगर हमारी हवा खारिज नहीं हुई है, अब हवा खारिज जो होती है उसको भी याद रखो आप। हवा खारिज होने की 2 निशानियां हैं, या तो बदबू है या तो आवाज़ आना चाहिए। अगर आवाज़ आई तो ही आपका वज़ू टूटा है, या फिर आपकी हवा निकलने के बाद में बदबू फैली है। अगर आपको सिर्फ महसूस हुआ
कि मेरी हवा खारिज हुई है तो उससे वज़ू नहीं टूटता। सिर्फ महसूस होने से, या तो बू आना चाहिए या तो आवाज़ आनी चाहिए, ये दो चीज़ें अगर नहीं है तो आपका वज़ू नहीं टूटा। तो ये मोटे मोटे मसाइल है, ये आप याद रखो। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब क्या होगा, आप जब ये लॉकडाउन का पीरियड ऐसा है, जितना आप मस्जिद का जो यानी हर वो जगह, हर वो कॉमन जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं, वैसी जगहों से आप जितना दूर रहोगे, जितना बचोगे, वो आपके लिए बेहतर है। तो आपकी सेहत को सामने रखकर ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि मस्जिद का वज़ू खाना, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं, पानी के वो टूटी को कई लोग हाथ लगाते हैं, बैतुल खला में कई लोग जाते हैं, उसके दरवाज़े को जो है कई लोग पकड़ते हैं, कई लोग बंद करते हैं, इसी तरीके से उसके नल को कई लोग हाथ लगाते हैं, उसके अंदर जो लोटा होता है उसको कई लोग हाथ लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के हाथ लगाने की वजह से कहीं किसी कोरोना पेशेंट का इन्फेक्शन उसको लग जाएगा, तो जितने लोग बाद में उसको हाथ लगाएंगे, मतलब वो स्प्रेड होगा, आपके पूरे मस्जिद में स्प्रेड होगा, फिर पूरे मोहल्ले में स्प्रेड होगा, फिर पूरे बस्ती में स्प्रेड होगा, क्योंकि ये बीमारी छूने और इसी तरीके से जो है फैल रही है पूरे पूरे गाँव के अंदर, पूरे पूरे मुल्कों के अंदर। इसका इलाज यही है, आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करो, सिर्फ एहतियाती तदबीर। आपको मालूम है तुर्की के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, हैरत होंगी आपको सुनकर। तुर्की के अंदर, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहां लॉकडाउन नहीं किया गया। सऊदी में लॉकडाउन हुआ, पूरे अरब मुल्कों में लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, लेकिन तुर्की में लॉकडाउन नहीं हुआ। तुर्की के अंदर नॉर्मल लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन तुर्की के लोगों ने क्या किया, तुर्की की गवर्नमेंट ने, वहाँ के वज़ीर आज़म ने, वहाँ के बादशाह ने जो है मुल्क के रहने वालों से ये रिक्वेस्ट की, ये दरख्वास्त की कि देखो हमको इस बीमारी को अगर नहीं फैलने देना है, लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग एहतियात बरतो। आपको हैरत होंगी जानकर, बग़ैर लॉकडाउन के सिर्फ लोगों ने अपने बड़ों की बात को मानकर उस पर अमल किया, उस मुल्क से बीमारी का ख़ात्मा हो गया। आज तुर्की ने वापस से जो है वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया, टूरिज़म का वीज़ा भी इशू करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जितनी भी एम्बेसीज़ थी दुनिया के मुल्कों के अंदर, उनको सबको उन्होंने जो है ऑर्डर दे दिया कि भाई वीज़ा जो है इशू करना शुरू कर दो, हमको कोई टेंशन ही नहीं है। तो माशाअल्लाह क्या होता है, किसी मुल्क के अंदर बग़ैर लॉकडाउन के भी बीमारी इसलिए ख़त्म होती है क्योंकि मुल्क के रहने वाले, उनमें इतनी समझदारी होती है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मेरी ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है आपसे कि देखो हमारे यहाँ पे अनलॉक फर्स्ट जो हो रहा है, हमको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। हम अपने घर से वज़ू करके निकले, मस्जिद के वज़ू खाने, मस्जिद के तहारत खानों को जितना हम कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। उसके अलावा घर से ही हम जब वज़ू करके निकलेंगे, और मैंने वज़ू टूटने की चीज़ें आपको बताया कि ये छोटी छोटी चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता है। उसके बाद में मस्जिद में भी जब आप नमाज के लिए जा रहे हो तो दो नमाजियों के बीच में फ़ासला होना चाहिए, ये एहतियाती तदबीर है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है ना कुछ मुफ्ती आपको मिलेंगे जो दीन में गुलू करने वाले, और जो ये कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फ़रमाया है कि सफ़ों के दरमियान में फ़ासला नहीं होना चाहिए वरना वहाँ शैतान आकर खड़ा हो जाता है। ये सब बातें आपको बताएंगे। तो उन मन के मुफ्तियों को असल में ये मसाइल पता नहीं होते हैं कि ये सारी जो बातें होती है ना, ये सारी बातें इनको मुस्तहब कहा जाता है। अगर आपने इन पे अमल नहीं भी किया तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। तो एक मुस्तहब अमल है, और दूसरी तरफ जो है आपकी जान का मसला है कि कहीं आपके पास में इन्फेक्टेड पेशेंट आपके बाजू में आके खड़ा हो गया तो पूरी मस्जिद में इन्फेक्शन फैलाएगा वो, तो यहाँ सबकी जान जाने का ख़तरा है। तो जान की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, और सफ़ों को जो पूरी तरह से पुर करना है वो मुस्तहब है। तो यहाँ पे आप फ़र्ज़ पे अमल करोगे या मुस्तहब के ऊपर अमल करोगे, तो ये सब चीज़ें याद रखो। थोड़ा सा फ़ासला रखें नमाजियों के दरमियान में। सफ़ों के दरमियान जो हमारा नॉर्मल फ़ासला होता है वो ऑलरेडी इतना होता है, मैं समझता हूँ वो काफ़ी है, लेकिन दो नमाजियों के बीच में भी उतना ही 4-5 फीट का जो फ़ासला है उतना फ़ासला होना चाहिए। उसके अलावा मस्जिद में भी जब आप जा रहे हो तो अब क्या होगा कि मस्जिदों में भी लोगों से मिलना मिलाना होगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे मुफ्ती मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि मुसाफ़हा करो, मुआनक़ा करो। अब मुसाफ़हा करना और मुआनक़ा करना ये भी अपनी जगह पे मुस्तहब अमल है, और उसके बिलमुक़ाबिल जो है अपने जान की हिफाजत करना ये फ़र्ज़ है। अब आपको फ़ैसला करना है, आपको फ़र्ज़ पे अमल करना है या मुस्तहब के ऊपर अमल करना है।
और मैं ये समझता हूँ अगर आपने मुसाफ़हा नहीं किए तो आप काफिर, मुशरिक, यहूदी, नसरानी नहीं होने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाले हैं आप। अगर आपने नहीं किए ना, किसी ने अगर फतवा भी दिया नहीं सुन्नत है हम तो उसके ऊपर अमल करेंगे चाहे हमारी जान चली जाए, तो इसको दीन में गुलू कहते हैं, इसको जिहालत कहते हैं, इसको अनपढ़पन कहते हैं, इसको मसाइल का इल्म नहीं होना कहते हैं। इसके लिए ये चीज़ों में मत पड़ो। मुस्तहब अमाल के लिए अपनी जान को ख़तरे में मत डालो। आपकी जान ज़िंदा रहेगी, उसके बाद में आप ऐसे लाखों मुस्तहब के ऊपर, हज़ारों वाजिबात के ऊपर आप अमल कर सकोगे, वरना मर गए तो फ़र्ज़ भी अदा नहीं हो सकेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल तो मस्जिदों में ये सब चीज़ों में आपको एहतियात बरतनी पड़ेंगी। उसी के साथ साथ रास्ते से जाते आते हुए भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, तवज्जो रखें। इसी तरीक़े से नमाज़ों के अंदर जो नमाज़ पढ़ाने वाले हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त यही है, छोटी छोटी सूरतें, मुख्तसर नमाज़ पढ़ाई, मुख्तसर नमाज, एकदम मुख्तसर नमाज आप पढ़ाइए। और जो नमाज़ पढ़ने वाले भी है वो सुन्नत और नवाफिल अपने घरों पर ही पढ़े। ज़ोहर की, फ़ज्र की, ज़ोहर की, इशा की जो सुन्नतें हैं वो अपने घरों से पढ़कर आप मस्जिद में पहुँचें। और जैसे ही आप नमाज अदा कर दो, चाहे ज़ोहर हो, मगरिब हो, इशा हो, फ़ौरन अपने घर पे आ जाओ और जो बाकी की नमाज़ें हैं वो अपने घर पे अदा करो। मस्जिदों में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें होना चाहिए। ऐसे ही जुमा के अंदर भी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है कि मस्जिदों में जगह नहीं है, अब नमाज़ों का कैसा करेंगे। तो जुमा की नमाज़ एक ही मस्जिद में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा कीजिए, कोई मसला नहीं है। मजबूरी की हालत है, मजबूरी की हालत में आप एक ही मस्जिद में 2 जुमा, 3 जुमा, 4 जुमा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बड़े शहरों के अंदर आप कहाँ से मस्जिदें पैदा करोगे जहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है और एकदम क्राउड वाले एरिया में एक ही मस्जिद है। अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जुमा पढ़ना है, जहाँ पे रोड तक लोग आते हैं, तो वहाँ जुमा कैसा पढ़ेंगे। तो उसका आसान तरीक़ा यही है, एक बार जुमा करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, 4 मरतबा जुमा पढ़ो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखो। और जो गवर्नमेंट हमारी जो है हमको एहतियाती तदाबीर के लिए जो कह रही है उसके ऊपर पूरा अमल करो। और कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है, फ़ौरन जिस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ रहे हो अपने इमाम साहब से मुलाकात करो। मैंने जैसा वज़ू के बारे में बताया और दूसरी चीज़ों के बारे में बताया, अपने करीब के इमाम साहब, अपने करीब के मौलवी साहब, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने देखा हूँ जो मसले अपने इमाम को पूछने के हैं लोग उसके लिए भी हमको ईमेल करते हैं। तो जो मसला आपको 2 मिनट के अंदर आपके इमाम साहब के ज़रिए से पता चल जाएगा, आप उनसे बात कीजिए, उनसे वो मसला पूछिए। हाँ, अगर कोई बहुत ही ऐसा मसला है डिफ़िकल्ट, तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमको ईमेल कीजिए। इंशाल्लाह हम आपके मसले का बिल्कुल आपको जो है हवालों के साथ में जवाब देंगे। लेकिन ये सारी एहतियाती तदाबीर को हम इख्तियार करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।